आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिख रही है दिल दहला देने वाली तस्वीरें आगरा शहर की हैं। पिछले कुछ दिनों से ताज नगरी आगरा सहित देश प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना मरीजों और मौतों के आंकड़ों से आगरावासी सहमे हुए हैं। खासतौर से देश के 10 राज्यों में आने वाले 5-6 दिनों में हालात बद से बदतर हो सकते हैं, जिनमें महाराष्ट्र और कर्नाटक के साथ दिल्ली और उत्तर प्रदेश की हालत सबसे ज्यादा नाजुक है। देश के अन्य शहरों के साथ साथ आगरा में भी हालात हर पल बिगड़ते जा रहे हैं और हर दिन मौतों और मरीजों के नए रिकॉर्ड कायम हो रहे हैं। नमस्कार, मैं राजकुमार उप्पल एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने कोरोना की कुछ नई अपडेट्स और दिल दहला देने वाले वीडियोज के साथ। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर से पूरा देश खतरे की जद में आ चुका है और यह खतरा हर पल बढ़ता ही जा रहा है। देश में 26 दिन में 53 लाख से अधिक लोग इस महामारी से संक्रमित हो चुके हैं और मरीजों का यह आंकड़ा प्रतिदिन बढ़ रहा है। मंगलवार को देश में 24 घंटे में 3,23,144 नए मरीज मिले हैं। देखा जाए तो विश्व के लगभग आधे लोग रोजाना भारत में इस महामारी से संक्रमित हो रहे हैं। वहीं बीते 24 घंटे में देश में 2,771 लोगों की संक्रमण से मौत हो गई। इस प्रकार अब तक देश में कोरोना से लगभग 2 लाख लोगों की मौत हो चुकी है, जिसका आंकड़ा प्रतिदिन बढ़ रहा है। हालांकि राहत की बात यह है कि पहली बार एक दिन में 2,51,827 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। गौरतलब है कि देश में महाराष्ट्र कोरोना का एपिक सेंटर बना हुआ है। मंगलवार को महाराष्ट्र में रिकॉर्ड 66,358 नए मामले आए। वहीं 895 लोगों की मौत ने प्रदेशवासियों को कांपने पर मजबूर कर दिया। राजधानी दिल्ली में भी बीते 24 घंटे में 24,149 नए संक्रमित मिले, जबकि 381 लोगों की मौत हो गई। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो यूपी में पिछले 24 घंटे में लगभग 33,000 नए संक्रमित मिले हैं, जबकि 265 लोगों की मौत हो गई है। चिंता की बात तो यह है कि यदि इसी तरह कोरोना मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा होता रहा तो आने वाले 5-6 दिनों में यह आंकड़ा देश में प्रतिदिन 4 से 5 लाख और प्रदेश में 50,000 की संख्या पार कर सकता है। ताज नगरी आगरा में पिछले 24 घंटों में पहली बार सबसे ज्यादा 22 संक्रमितों की मौत हो गई। हालांकि आगरा प्रशासन ने कोविड से 11 मौतों की पुष्टि की है, जबकि मंगलवार को आगरा के 5 कोविड हॉस्पिटल्स में 494 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। अब आगरा में कुल संक्रमितों की संख्या 18,144 जा पहुंची है। यदि कोरोना इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो आने वाले दिनों में हालात इतने गंभीर हो सकते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। विडंबना तो यह है कि हर पल बढ़ते कोरोना मरीजों और मौतों के बावजूद आगरा के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में ना तो मरीजों के लिए बेड खाली है और ना ही गंभीर मरीजों के लिए वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की व्यवस्था है। हालांकि शासन प्रशासन पर्याप्त ऑक्सीजन के दावे कर रहा है, पर बिना प्राणवायु के मरीज अस्पताल के बाहर और अंदर तड़प तड़प कर अपनी जान दे रहे हैं। इसके बावजूद सांस लेने के लिए तड़पते मरीजों के वीडियो और उनके परिजनों की चीखें शायद अधिकारियों को सुनाई नहीं दे रही हैं। कोरोना ने आगरा वासियों को इतना बेबस कर दिया है कि उन्हें मरीजों के लिए एम्बुलेंस तक नहीं मिल रही है और लोग जैसे तैसे मरीजों को लेकर अस्पताल पहुंच रहे हैं, पर वहां भी मरीजों को बचाने के पर्याप्त साधन नहीं है। शहर के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों के लिए बेड, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर उपलब्ध नहीं है, जिससे हालात पल पल बिगड़ते जा रहे हैं। आगरा में आए दिन सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो और फोटो वायरल हो रहे हैं जिन्हें देखकर दिल दहल उठता है। आगरा प्रशासन ने इलाज में लापरवाही, बेड और ऑक्सीजन नहीं होने का नोटिस लगाने और मरीजों को ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए परेशान करने पर 20 अस्पतालों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें कोविड सेंटर्स की सूची से बाहर कर दिया है। अब 26 कोविड अस्पतालों में ही मरीजों का इलाज होगा। ताज नगरी आगरा के हालात तो इतने बदतर हो चुके हैं कि मौत के बाद भी शव वाहन या एम्बुलेंस न मिलने से कोई अपने पिता की अर्थी को कार की छत पर बांधकर अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट पहुंच रहा है, तो कुछ ऑटो, लोडिंग रिक्शा और बैटरी चालित रिक्शा पर मरीजों को अस्पताल ले जाने के लिए मजबूर हैं। तो वहीं अस्पताल और उसके बाहर का मंजर बड़ा डरावना है। फेसबुक, ट्विटर और सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म ऐसी दर्दनाक वीडियो और पोस्ट से पटे पड़े हैं जिन्हें देखकर दिल दहल उठता है। फेसबुक पर डाली गई इस तस्वीर में ऑक्सीजन न मिलने पर एक महिला अपने पति को मुंह से सांसें देने की कोशिश कर रही है। अब इससे भयानक मंजर और क्या होगा जब इंसान को अपनी सांसों से ही जंग लड़नी पड़े। आगरा में ऑक्सीजन के अभाव में दम तोड़ते मरीजों की जान बचाने के लिए डॉक्टर्स चेस्ट फिजियोथेरेपी कर मरीजों को सांस देने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बावजूद आगरा के जनप्रतिनिधि जनता के बीच नजर नहीं आ रहे हैं।
मानवता मरती जा रही है और हर कोई खुद के बचाव की कोशिश में जुटा है। सोशल मीडिया पर प्रसारित यह कार्टून शासन और प्रशासनिक व्यवस्था की नाकाम कोशिशों पर एक करारा तमाचा है। ऑक्सीजन और सिस्टम की कमी से जमाखोरी और कालाबाजारी भी चरम पर है और जमाखोर लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर अपनी तिजोरियां भरने में जुटे हैं। हालांकि प्रशासन इन जमाखोरों पर कार्रवाई भी कर रहा है, पर वह नाकाफी है। वहीं आए दिन हो रही अकाल मौतों से लोगों का गुस्सा लचर मेडिकल व्यवस्था के सिर फूट रहा है। शहीद नगर स्थित उपाध्याय हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी के चलते तीमारदारों ने जमकर हंगामा काटा, तो वहीं लोटस हॉस्पिटल में भी एक मरीज के परिजनों ने न केवल हॉस्पिटल में जमकर तोड़फोड़ की बल्कि हॉस्पिटल स्टाफ को भी जमकर पीटा, जिसमें नर्सेज, वार्ड बॉय और डॉक्टर्स को काफ़ी चोटें आई हैं। आगरा के लगभग सभी हॉस्पिटल्स फुल हैं और अस्पताल में बेड, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की व्यवस्था न होने से लोग मरीजों को लेकर बाहर ही बैठे हैं। ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की कमी से आए दिन तीमारदारों और हॉस्पिटल स्टाफ में जमकर हंगामा और बवाल हो रहा है और शहर के अस्पतालों में मरीजों की मौतों से हाहाकार मचा है। शमशान घाट में शवों के अंतिम संस्कार के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। इसके बावजूद आगरा प्रशासन आंकड़ों की बाजीगरी कर कोरोना से होने वाली मौतों को छुपाने का नाकाम प्रयास कर रहा है, जबकि अस्पतालों और शमशान घाटों पर पसरा मातम तबाही का मंजर साफ बयां कर रहा है, जहां शवों को जलाने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। लोग अपनों को आखिरी कांधा देखने के लिए भी हिचक रहे हैं। वहीं सरकार ने भी अब लोगों से घर में भी मास्क लगाने और मेहमानों को घर पर ना बुलाने की अपील की है। फिलहाल आने वाले दिनों में आगरा सहित देश प्रदेश में कोरोना संक्रमण की यह रफ्तार कम होती नजर नहीं आ रही, जिससे बचने के लिए कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन ही बचाव का एकमात्र तरीका है, जिससे हम इस महामारी से होने वाले नुकसान को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। इसलिए जहां तक हो सके घर पर ही रहें, पर मजबूरी यह है कि नौजवानों को नौकरी रोजगार के लिए घर से निकलना ही पड़ता है। पर घर से निकलते समय आप पूरी सावधानी बरतें, मास्क लगाएं, किसी भी चीज़ को अनावश्यक रूप से छूने से बचें, बार बार हाथ धोएं और उचित दूरी का पालन करें, तो आपके साथ साथ आपका परिवार भी कोरोना की यह जंग जीत सकता है। हो तिमिर कितना भी गहरा, हो रोशनी पर लाख पहरा, सूर्य को उगना पड़ेगा, फूल को खिलना पड़ेगा। हो समय कितना भी भारी, हमने ना उम्मीद हारी, दर्द को झुकना पड़ेगा, रंज को रुकना पड़ेगा। सब थके हैं, सब अकेले, लेकिन फिर आएंगे मेले, साथ ही लड़ना पड़ेगा, साथ ही चलना पड़ेगा। याद रखें, कोरोना से डरना नहीं बल्कि लड़ना है। इसी के साथ वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। जल्द आपसे फिर होगी मुलाकात किसी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। द अफलातून न्यूज़, खबरों का नया अंदाज।